हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इसका हिंदी में भी होता है रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन होता है बहुत इजी है। जैसे हम लोग इसमें शुरू करते हैं, पहले ब्लड रिलेशन के बारे में जानते हैं होता क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध के आधार पर रिश्तों का जो निर्धारण किया जाता है वही रक्त संबंध कहलाता है। मतलब दो व्यक्ति या उससे ज्यादा अगर है तो उनके बीच की जो बातचीत हो रही, कहा जा रहा है संबंध निर्धारण किया जा रहा है, रिश्तों को निर्धारण किया जा रहा है, उसी को रक्त संबंध कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए होते हैं तथा इन्हीं संबंधों के आधार पर अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अब अगले पेज पे देखिए, रक्त संबंधों को दर्शाने के तीर, हम लोग एरो दर्शाते हैं रक्त संबंध को दर्शाने के लिए। उसके बाद फिर एरो का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिससे जो संबंधित होता है उसे शीर्ष पर लिखते हैं, जिससे संबंधित है उसे टेल पर लिखते हैं, और एवं संबंध को आधार बेस पर लिखते हैं, जिससे पीढ़ी के संबंध हो उसी अनुरूप के तीर को और निर्धारित निरूपित किया जाता है। यदि ऊपर की पीढ़ी का संबंध हो तो हम लोग ऊपर का चिन्ह बनाते हैं, अगर नीचे की पीढ़ी का संबंध हो तो नीचे का चिन्ह। चिन्ह से एवं समान पीढ़ी का संबंध हो तो सीधा चिन्ह, उसका चिन्ह से निरूपित किया जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया हुआ है, ये ऊपर अगर है तो शीर्ष ये हट हो जाएगा और बीच में बेस, नीचे हो जाएगा टेल। अब देखिए नोट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रक्त संबंधों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए संकेतों की सहायता भी ली जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे संबंध है, रक्त संबंध और उसके संकेत हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग किस तरह से आसानी से दर्शा सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको इसमें दिया हुआ है। पहला है, अगर कोई आदमी ए को हम लेते हैं, ए अगर एक पुरुष है तो उसमें हम लोग ए प्लस करके दर्शाते हैं। अगर वो स्त्री है तो ए माइनस। ए बी का पति है तो ए हम लोग इस तरह से बना देते हैं, इसको आप डुप्लेक्स भी कहते हैं। तो ए प्लस और माइनस ये हम लोग इस तरह लिखते हैं। ए बी की पत्नी है तो ए माइनस बी प्लस लिख देते हैं इसी तरह से। अगर ए बी का भाई है तो हम लोग, ये भाई है, इसमें ये पता है तो भाई ना कि भाई, तो इसलिए इसको नॉर्मल बी लिखते हैं और इधर हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। बी ए का भाई है तो हम लोग यही उल्टा हो जाता है बस। ए बी की बहन है तो ए माइनस में हो जाएगा क्योंकि वो एक स्त्री है, तो हो जाएगा बी प्लस में। अब आगे देखते हैं आठवां, बी ए का बहन हो तो बी को माइनस में हम लोग ऊपर यहाँ पे दर्शा देते हैं इधर का चिन्ह बना करके। 9 देखिए, ए और ए भाई और बी बहन है तो ए प्लस बी माइनस हो जाएगा, जैसे पति पत्नी का था उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे एक सीधी रेखा सिर्फ रहेगी। 10वां देखिए, ए बी का पिता है, ए प्लस बी, हम लोग क्या देखे थे, पिता अगर है तो उसे ऊपर लिख देते हैं। अब ए बी का, बी ए का पुत्र है तो ए ऊपर है, बी प्लस में हो जाएगा, नीचे का एरो बना देंगे। बी ए की पुत्री है, बी माइनस में, एरो नीचे। ए बी की माता है तो ए ऊपर, अब एरो बन जाएगा इस तरह से। और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन समझ करते हैं और समझ लेते हैं इसको। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो बताइए कि उस औरत का व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है। ऑप्शन देखिए, सास, ससुर की बहन, माता की बहन और दादी। तो हम लोगों ने देखा, इसको मान लेते हैं हम लोग औरत। औरत से यहाँ पे भाई है, हम लोग देख रहे हैं भाई किस तरह हम लोग दर्शाते हैं, इसको प्लस में लिख देते हैं और उसके नीचे आ जाते हैं, ये पुत्र है। अब पुत्र को हम लोग प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका भाई, यहाँ पे ये माइनस में है। उसके बाद फिर हम लोग एरो देखेंगे तो ये एक आदमी प्लस में है और ये एक विवाहित जोड़ा। अतः आरेख के स्पष्ट है कि औरत उस आदमी की पत्नी के भाई साला के पिता ससुर की बहन, अर्थात वह औरत आदमी के ससुर की बहन है। तो यहाँ पे देखिए ससुर की बहन हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे
इसका दूसरा देखते हैं। यदि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो बताइए ए डी से किस प्रकार का संबंध है। तो इस सब क्वेश्चन हम लोग को घबराना नहीं होता है, सिंपली जैसे दिया रहता है वैसे हम लोग को नोट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें पहले, ए बी की बहन है, ए यहाँ पे ये माइनस में, यहाँ पे ये बी का बहन है। उसके बाद देखिए सी बी की माता है, तो सी ऊपर हम लोग लिख देंगे, माता लिए माइनस में। उसके बाद डी सी का पिता है, अब डी सी का पिता है तो इसको ऊपर हम लोग कर देंगे, ये प्लस में आएगा क्योंकि ये एक पुरुष है, ये एक पिता है। उसके बाद है और ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई माइनस में, यहाँ पे माता है ये। उसके तो बताइए ए डी से संबंध, ए देखिए और डी देखिए, इसका हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी नातिन, और सी से देखे तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। तो ए डी की, यहाँ पे अगले पेज पे ए डी की पुत्री सी की पुत्री है। तो पुत्री की पुत्री नातिन होती है, अतः ए डी की नातिन है। तो इस तरह से हम लोग का स्पष्ट हो जाएगा ए डी की नातिन है। जहाँ पे देखिए ऑप्शन में डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन, मतलब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अगली वीडियो हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 है, यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू की बहन है, p इंटू क्यू का अर्थ है p क्यू की माँ है, p डिवाइड का अर्थ है p क्यू का पिता है, तो कौन सी समीकरण ध्यान निर्भर करती है कि r s की बुआ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पे पहले विकल्प, इसमें हम लोग का देखा जाए तो बी सही होगा। अब रीजन भी जानेंगे क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके द्वारा एम आर की बहन हो जाएगी, ये प्लस में और ये बहन है। उसके बाद एस का पिता एम है, यहाँ पे पिता। अब इसके बाद देखा जाए तो हमको बताना है इससे इसे संबंध था, तो ये हो जाएगा बुआ का। अब देखा जाए तो आर एस पिता एम की बहन है, तो देखेंगे आप पिता की बहन बुआ होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब देखिए तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतः आर एस की बुआ है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, आर माइनस एम डिवाइड एस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। इस तरह से हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या एक बार पढ़ा, पहले हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़े, इसमें होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इसके शीर्ष, टेल और बेस के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको संकेत कैसे करेंगे हम लोग। अगर पुरुष है, स्त्री है, पति पत्नी, भाई भाई बहन है, तो हम लोग इसको संकेत कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। और अगर उसका पिता है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, तो उसको संकेत करने के लिए हम लोगों ने देखा। अब कुछ हम लोगों ने उदाहरण सॉल्व किए। अब इस वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोज के लिए।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।